वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। नवोदय का महासंग्राम करके जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है, एक सीरीज जो है चालू की है, उसमें हमारा टॉपिक था एलसीएम एंड एचसीएफ, अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसमें अपन ने जो है 7 प्रश्न जो है उसके कर लेते। 8वां प्रश्न आज हमारा रहेगा। देखिए, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसको 10, 15, 24 अथवा 30 से भाग देने पर 0 शेषफल बचे। ध्यान रखना, देखो छोटी से छोटी का मतलब होता है छोटी से छोटी पूछे ना, वो छोटी से छोटी या कम से कम पूछे। तो आपको क्या करना है भाई, आपको लसप ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है भाई आपको? लसप। तो क्या करेंगे अपन, देखिए प्रश्न नंबर 8वां, देखिए इनका लसप निकाल लेंगे अपन। किसका? 10, 15, 24 और 30, इनका क्या निकालेंगे अपन? लसप। क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो पूछ रहा है छोटी से छोटी। ध्यान रखना, छोटी से छोटी या कम से कम, इनमें क्या निकालते हैं अपन? लसप निकालते हैं। तो निकालिए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 2 का भाग देंगे। ठीक है ना। देखिए, ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया है, ध्यान रख लेना। इस टाइप का प्रश्न और पूछ सकता है आपसे, वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 15, 24 और 30 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 0, अर्थात जिसमें 0 जो है वो क्या हो? आपका रिमाइंडर हो। किससे डिवाइडेड हो? 10, 15, 24 एंड जो है 30। ठीक है भाई। तो क्या करना है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें वो आपको क्या करना है? उसका एलसीएम निकालना है, लसप। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें? देखिए 5 बार जाएगा। इसमें जो है नहीं जाएगा तो ये 15 का 15, और इसमें जाएगा देखो 12 बार जाएगा, और इसमें जाएगा जो है 15 बार। फिर देखिए, फिर जो है अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा, ये भी ऐसा कैसे आ जाएगा। और देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर देखिए ये डिवाइड नहीं होगा तो ऐसा कैसे आ जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे आगे, 2 से डिवाइड और करेंगे तो ये तो नहीं होगा तो ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये भी नहीं होगा तो ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा देखो कितनी बार? 3 बार। फिर देखिए इसमें भी भाग नहीं जाएगा तो 15 का 15 आ जाएगा। अब देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? अब 3 का भाग देंगे। देखिए 3 का भाग इसमें नहीं जाता तो 5 का 5, और 3 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, और 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, और 3 का भाग इसमें जो है जाएगा आपका 5 बार। ठीक है भाई। फिर देखिए अब 3 का नहीं जा रहा, अब किसका देंगे? 5 का। तो 5 से कितनी बार डिविजिबल होगा? ये 1, और इसमें भी 1, और देखो ये डिविजिबल होगा ही नहीं तो ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये जो है 1। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? इनको जो है गुणा कर लेते हैं। पता है ना आपको एलसीएम कैसे आता है? एलसीएम जो आता है अपना, एलसीएम, देखिए एलसीएम जो आता है अपना वो इनको गुणा करने पाता है। तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4, 4 को 2 से करो कितना आएगा? 8, और 8 को जो है आप 3 से करो कितना आएगा? 24, और 24 को 5 से करो तो ये आएगा 120, 120 आएगा। कितना आएगा भाई? 120। तो इनका जो लसप निकाला अपन ने, इनका क्या निकाला अपन ने? लसप, अर्थात एलसीएम जो निकाला वो कितना आया? 120। देखिए करना क्या पड़ेगा आपको? छोटी से छोटी संख्या जहाँ भी पूछे आप एलसीएम निकालना, मैंने निकाल दिया है। ठीक है ना। फिर आपको देखो वो क्या कह रहा है? भाग देने पर 0 शेष बचे। तो ये यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो भी शेष बचने की बात करें ना उसको आप इसमें जोड़ देना। 1 शेषफल बचे, 1 इसमें जोड़ देना, 2 शेषफल बचे, 2 इसमें। जितना भी शेषफल बचने की बात करें उसको क्या करना आप? जितना भी शेषफल बचने की बात करें ना, रिमाइंडर की बात करें, उसको क्या करना आप? इसमें प्लस कर देना। तो जिससे क्या होगी? वह संख्या आपको मिल जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? ये कह रहा है कि 0 शेषफल बचे तो 0 को इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 120 में जब आप 0 को जोड़ दो तो क्या आएगा? 120 ही आएगा। तो ये जो 120 है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। कितना हो जाएगा भाई आपका आंसर? 120। 120 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, वो ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है। करना क्या है? छोटी से छोटी पूछे ना तो इनका लसप निकाल लेना। ठीक है। फिर जितना शेषफल बचने की बात करें वो शेषफल आप उसमें क्या करोगे भाई? जोड़ दोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9 की। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है भाई? 9 नंबर प्रश्न में संख्यांक क्या दे रखा है? देखिए संख्यांक
14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्तक है, अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक क्या है, 2014 में पूछा गया है। द HCF ऑफ द नंबर्स 14, 36 एंड 66 इज, अर्थात जो है आपको इसका जो है HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, ये जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, मसबन निकालना है। किसका, 14, 36 और 66 का मसबन निकालना। कोई इतनी कोई हार्ड बात जो है नहीं। देखिए 9वां प्रश्न देखिए आप, 14 और 36 और 66 का क्या निकालना है आपको, महत्तम समापवर्तक अर्थात मसब। अब देखिए आपको पता है कि लसब तो एक साथ निकाल सकते हैं अपन, पर जो मसब है वो अलग अलग निकालते हैं। देखो मसब निकालने की जो है ना, मसब निकालने की दो विधियां होती है, एक तो होती है भाग विधि और एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो सही पड़ती है, सीधी रहती है। तो क्या करना है आपको, देखिए लसब निकालते हैं ना अपन, लसब में इनको एक साथ ही लिखते हैं, पर मसब निकालेंगे तब इनको अलग अलग लिखेंगे। देखिए कैसे, पहले देखिए 14 का निकालेंगे अपन, ये देखिए मैंने लिख दिया, ये 14 लिख दिया, 14 का मसब निकाल रहा हूँ मैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका करेंगे 36 का देखिए 2 से डिवाइड करेंगे ना, कितनी बार, 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। ठीक है, ऐसे ही इसका भी करेंगे अपन, किसका, 66 का करिए भाई, ये 66 का करिए। 2 का भाग देंगे 33 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, फिर 11 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। क्या बोलते हैं इनको, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। तीनों के जो है अभाज्य गुणनखंड आपको कर लेने हैं। अब आपको निकालना है इनका मसब अर्थात HCF। तो HCF कैसे निकलेगा, यहाँ यूँ लिखना है इसको, देखना ये जो है ना 14 है, 14 का क्या है, देखो 2 × 7 आया है, इसको 2 × 7 लिखेंगे। और 36 का कितना है, देखिए 36 का कितना है आपके पास, 2 × 2 × 3 × 3, ये 36 का आया। और देखिए 66 का कितना आया, 66 का कितना है आपके पास, 2 × 3 × 11, ये जो है 66 का आया। अब देखिए आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था HCF अर्थात मसब। देखिए क्या निकालना था आपको, मसब निकालना था, HCF। तो ध्यान रखना HCF में क्या करते हैं, मसब में क्या करते हैं, इसमें जो जोड़े बनाते हैं, जो जोड़ा बनेगा वही आपका आंसर रहेगा। या यूँ समझिए आप कि इसमें जो है ना संख्याएं, जो संख्याएं मिलेगी, जो संख्याएं मिलेगी ना वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो एक तो आएगा 2। फिर देखिए 7 इसमें है तो इनमें नहीं है, और ये जो बाकी संख्या है इनमें नहीं है, तो HCF जो है आपका कितना आ जाएगा, 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो है मसब निकालना है। कैसे निकालोगे भाई मसब, कुछ भी नहीं है, इन संख्याओं को क्या करना, अब अलग अलग ये कर लेना, प्राइम फैक्टर करना, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, फिर आपको इसमें मिलाना है, संख्या मिलानी है, कॉमन निकालना है, कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, कौन कौन सी संख्या मिल रही है, या किस किस संख्या का जो है जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 ही मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखिए तो 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 360, 108 तथा 252 का मसब है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसके जैसा ही प्रश्न है। इनका क्या निकालना है आपको, मसब निकालना है। 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न। द HCF ऑफ 360, 180 एंड 252, ये जो है इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। अभी अपन ने करा था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। क्या करेंगे, देखिए तीनों का पहले वो निकाल लेंगे अपन प्राइम फैक्टर। पहला देखिए आप 360 का मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, क्या आएगा देखिए, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 180 बार जाएगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ समझने वाली है कि अगर आपको सीधा अगर भाग नहीं देना है तो यहाँ अलग बना के यहाँ अलग से देखिए आप देख सकते हो। फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा, 90 आएगा।
फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 45 आएगा। फिर अब देखो 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। फिर देखिए अब 3 से करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। फिर किससे करेंगे 5 से करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या करा 360 जो है इसका प्राइम फैक्टर कर लिया। फिर 108 का भी करिए, ये देखिए यहाँ करते हैं 108 का, किसका भाग देंगे 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा 54 बार जाएगा। फिर 2 का दीजिए 27 बार जाएगा। अब देखिए 2 का नहीं जाएगा, किसका देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए 3 का देंगे 3 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे 1 बार जाएगा। तो ये जो है 108 का क्या हो गया प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे अपन जो है ना 252 का भी क्या करेंगे प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 252 का प्राइम फैक्टर करिए, ये 252 का मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन है ना 2 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसमें अलग कर देते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 126 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 63 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, तो 3 से होगा 21 आएगा, ठीक है। फिर 3 से होगा 7 आएगा। फिर 7 से होगा 1 आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था आपको ये बात कि जब आप भाग लगा रहे हो ना, भाग लगा रहे हो, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो और लास्ट में अगर आपको एक अभाज्य संख्या मिलती है तो उस अभाज्य संख्या में उस अभाज्य संख्या का ही भाग जो है अपने देते। तो इस प्रकार से क्या करा अपने इन तीनों ही नंबर्स के, तीनों ही संख्याओं का क्या करा अपने प्राइम फैक्टर कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, इनका महत्व निकालना है, तो वही जोड़े बना लो, अर्थात कॉमन जो आएगा इनमें से वही क्या होगा अपना एच शेप होगा। तो देखिए 360 का करा मैंने, यहाँ लिखता हूँ मैं 360 का क्या है देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। फिर मैंने करा 108 का, 108 का क्या है देखिए भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी यहाँ 3 आएगा, है ना, 3 कितनी बार है 3 बार, ये हो गया। फिर देखिए 252 का करा मैंने, 252 का क्या आया देखिए भाई 252 का क्या आया 2 इंटू 2, फिर 3 आया 3 इंटू 3 और फिर क्या है 7 है, इस प्रकार से आया। तो इस प्रकार से क्या करोगे आप पहले इनका प्राइम फैक्टर कर लोगे, प्राइम फैक्टर कर लिया मैंने, और फिर जो है इनमें से अपन कॉमन निकालेंगे, कॉमन जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे, या यूँ कह सकते हैं अपन जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना, या यूँ कह सकते हैं कि जो संख्या मिलेगी उनको अपन एक जगह लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या निकालना था, इनका एच शेप निकालना था, मसप क्या निकालना था आपको, इनका मसप एच शेप, ठीक है ना। अब एच शेप कौन होगा जो इनमें से मिलेगा, तो मिलाइए देखो 2 इसमें फिर 2 इसमें और 2 इसमें, तो एक तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू, फिर देखिए 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, एक और आ जाएगा आपका 2, फिर इंटू, फिर देखिए अब 2 इसमें है तो इसमें 2 है ही नहीं, तो इससे तो 2 से कोई मतलब नहीं है। अब 3 को मिलाओ आप, ये 3 इसमें है देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो फिर आएगा आपके पास 3 इंटू, फिर देखिए ये 3 इसमें है 3 इसमें है 3 इसमें, मतलब तीनों में मिलना चाहिए, ये 3 और आ जाएगा। अब देखिए 5 इसमें इनमें नहीं है, 3 इसमें तो ऊपर नहीं है, 7 इसमें तो ऊपर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाता है, एच शेप हो जाता है, क्या हो जाता है आपका मसप हो जाता है। तो देखिए 2 को 2 से गुणा करो आप, कितना आएगा 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36 जो है आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। 3 तिया 9 चौक 36, कितना आ जाएगा भाई 36 जो है आपका आंसर आ जाता है, 36 क्या आ जाएगा आपका मसप। तो क्या करना है आपको, इनके सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, और प्राइम फैक्टर करने के बाद इसमें कॉमन ले लेना, जो चीज़ कॉमन आएगी या जो 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 जोड़े बनेंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेना, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये कह रहा है कि 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है आपको, इन्हीं का ही महत्तम समापवर्तक अर्थात मसप निकालना है, और इन्हीं का यहाँ क्या निकालना है आपको लसप निकालना है, और उसका क्या करना है भाई योग करना है। क्या करना है भाई योग। 2020 में पूछा गया, अभी जस्ट लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में, फाइंड द सम ऑफ एच शेप एंड एलसीएम ऑफ 45
60 एंड 75, अर्थात इन तीनों का जो है आपको क्या निकालना है, HCF एंड LCM निकालना है और फिर उनका क्या करना है भाई, सम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, HCF कैसे निकालते हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर करके, जबकि LCM कैसे निकालते हैं, एक साथ। पर यहाँ एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो अपन अलग अलग प्राइम फैक्टर करते हैं उसी से लसअप भी निकल जाता है। तो इसमें एक ही चीज़ से मैं दोनों समझा दूंगा आपको कैसे करते हैं। देखिए आप प्रश्न नंबर 11 देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए आपका, प्रश्न नंबर 11 45, 60 और 75 के अलग अलग करिए आप। ये 45 और ये 60 और ये 75, ठीक है ना, इनके अपन अलग अलग करते हैं। देखिए इस प्रकार से अलग अलग जो है अपन प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 3 से करो 5 आएगा, फिर 5 से करो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इसको करो आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30। फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 15। फिर 3 से करो कितना आएगा, 5। फिर 5 से करो कितना आएगा, 1। ऐसे इसको करो, 3 से करेंगे कितना आएगा, 25। फिर 5 से करो कितना आएगा, 5, ठीक है ना। फिर 5 से करो कितना आएगा, 1। अब देखिए इतना हो जाने के बाद यहाँ लिख देते हैं अपन। देखो 45 का कितना आया, 45 का आया 3 इंटू 5, ये तो 45 का आ जाएगा। फिर देखिए 60 का कितना आया आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर देखिए 75 का कितना है आपके पास, 75 का है आपके पास 3 इंटू 5 ये आया, ठीक है। ये अपन ने सबके जो है प्राइम फैक्टर कर लिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एकदम मसअप निकालो। देखो मसअप ऐसे ही निकलता है, मसअप ऐसे ही निकलता है, और ये कह रहा है कि लसअप भी निकालो। अब लसअप के 2 तरीके हैं। लसअप अपन इनके एक साथ प्राइम फैक्टर करके भी निकाल लेते हैं और इस प्रकार से अलग अलग करके भी निकाल लेते हैं। अब देखिए मेरे को मसअप निकालना था, इसके लिए मेरे को अलग अलग इसका क्या करना पड़ा, प्राइम फैक्टर करना पड़ा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और मेरे को लसअप निकालना है, तो देखिए लसअप निकालने के लिए क्या करते हैं, एक साथ भी निकल जाता है प्राइम फैक्टर, एक साथ भी कर सकते हो आप और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे, सुविधा अनुसार अपने ये रहेगा कि तीनों का अपने अलग अलग ही प्राइम फैक्टर कर लिया और इसी से अपना काम चल जाएगा। इसी से HCF निकल जाएगा और इसी से जो है आपका LCM निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर, पहले मसअप की बात कर रहा हूँ मैं, HCF निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं, मसअप अर्थात HCF निकालते हैं पहले, ठीक है। निकालो HCF कैसे निकालते हैं, वही जोड़े बनाते हैं, जो जोड़ा बनेगा वही आपका HCF होगा। तो देखिए 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, तो 1 तो आ जाएगा आपके पास 3। और देखिए अब 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो छोड़ो इसको। 5 देखो 5 मिल रहा है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, ये 5 आ जाएगा। फिर देखिए 2 इसमें तो इसमें नहीं है, 5 इसमें तो इसमें नहीं है, ठीक है ना, तो ये आएगा। तो ये इसको गुणा कर दो, आप कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 15 कितना आ जाएगा भाई, 15 जो है आपका मसअप आ जाता है, HCF आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अपने को LCM भी तो निकालना है इसी का ही, तो LCM भी इसी से निकल जाएगा। देखिए लसअप, LCM क्या होता है भाई आपका, लसअप। LCM क्या होता है, लसअप अर्थात LCM, ठीक है भाई। तो अब लसअप कैसे निकलेगा, देखना ये जो मिली वो तो इसमें आएगा, इसे देखिए कैसे भाई, एक तो 3 मिला, इनमें कॉमन आया 3, ये 3 मैंने लिख दिया। फिर देखिए 5 भी मिल रहा था, 5 भी कॉमन आया, 5 मैंने लिख दिया। अब इसके अलावा जो बचा ना वो भी इसमें सारा आ जाएगा, जिसमें आपका LCM निकल जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा, देखिए यहाँ से देखते हैं, इसमें 3 बचा, अब इसमें और में 3 है ही नहीं, तो ये 3 भी आएगा। फिर देखिए इसमें 2 बचा, नीचे 2 नहीं है, तो ये 2 भी आएगा। फिर देखिए और 2 बचा, तो ये 2 भी आएगा। फिर देखिए और क्या बचा, ये 5 बचा, तो ये 5 भी आएगा, जिसमें आपका LCM निकल जाएगा। ध्यान रख लेना, जब आप HCF निकालते हैं तो मिलने वाली संख्या ही लेते हैं अपन, अर्थात कॉमन संख्याओं को ही लेते हैं। पर जब अपन लसअप निकालते हैं तो कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बची उनको भी अपन इसमें ले लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको गुणा कर लो, जिससे आपका क्या आ जाएगा, लसअप आ जाएगा। करिए भाई गुणा, देखो कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करो, कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 15 को 3 से करो,
कितना आएगा 45 आएगा, 2 से करो 90 आएगा, इससे करो 180 आएगा, 180 को 5 से गुणा करो तो 900 आएगा शायद ये आपकी, कितना आएगा 900। एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इसको इससे करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 को इससे करो 12, 10 को 2 से करेंगे ना तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 को 3 से करो कितना हो जाएगा 60, और 60 को जो है आप कितना हो जाएगा 15 से गुणा करोगे ना 60 को, 15 से 90, 900 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका लसप हो जाता है। तो ध्यान रखना क्या कह रहा था कि मसप निकालो और लसप निकालो, उनका योगफल करो, ठीक है। तो मसप मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 15 आ गया एचसीएफ, फिर लसप मैंने निकाल दिया एलसीएम, कितना आ गया 900 आ गया, फिर वो कह रहा है योग करो, तो दोनों का योग कर लो आप, तो इनका योगफल जो है सम जो है वो हो जाएगा योगफल, अर्थात सम। योगफल किसको बोलते हैं? सम को। तो सम जो है इनको जोड़ दो, तो 900 में 15 जोड़ दो, देखिए 900 में कितना जोड़ो आप 15 जोड़ो, तो आंसर आ जाएगा 915। कितना आ जाएगा आंसर 915 आ जाएगा, 915, ठीक है ना। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कैसे करेंगे इसको। नंबर प्रश्न देखिए आपका 12 नंबर क्या है, इसमें बर्तनों ए तथा बी में क्रमशः 145 लीटर तथा 116 लीटर दूध है। दो बर्तन है जिसमें 145 लीटर और दूसरे में 116 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े मापक बर्तन का आयतन क्या होगा जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी देखिए पोट्स ए एंड बी हैव 145 एंड 116 लीटर ऑफ मिल्क respectively. What should be the volume of the largest possible can which can measure out the milk in each of the pot in exact number times? ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, करना क्या है, देखिए दो बर्तन है ए और बी, दो पॉट है आपके पास ए एंड बी, ठीक है ना, जिनमें से जो एक है उसमें 145 लीटर है और दूसरे में है जो है 116 लीटर है। देखिए 145 और 116 जो है आपके पास इतने लीटर के दो क्या हैं बर्तन हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि उस बड़े से बड़े मापक बर्तन का आयतन क्या होगा, बड़े से बड़ा बर्तन, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम आयतन निकालना है किसका, द लार्जेस्ट पॉसिबल केन का, बड़े से बड़े बर्तन का, ठीक है ना, जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। ध्यान रखना बड़े से बड़े का मतलब मसप है और छोटे से छोटे का मतलब लसप है, बस ये ध्यान रखना है। बड़े से बड़ा अर्थात मसप महत्तम समापवर्तक और छोटे से छोटा अर्थात लसप। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसका मसप निकालना है और मसप निकालना मैंने बता ही दिया। वैसे कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 145 और 116 का मसप निकाल लेना, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कुछ भी नहीं करना। अभी जैसे अपन इसमें निकाला और इसके पहले वाले प्रश्न में निकाला ना, वैसे आपको 145 और 116 का जो है लसप है, सॉरी मसप अर्थात एचसीएफ जो है आपको निकालना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, 13 प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी जिससे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर पूरा पूरा माप। सेम क्वेश्चन है पर ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए सेम क्वेश्चन क्यों है, लंबी से लंबी। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ लंबे से लंबा, लंबी से लंबी, बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, इन सभी शब्दों में क्या करते हैं अपन मसप निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान रखना। और अगर वो बात करें ना कि छोटे से छोटा, कम से कम, न्यूनतम, इस प्रकार के या कम से कम, इस प्रकार के शब्दों का अगर वो जो प्रयोग करता है तो उसमें लसप निकालते हैं, ठीक है ना। और लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक जब हम बात करेगा वहाँ क्या करेंगे अपन मसप निकालेंगे। तो ये जो दे रखा है इसने इनका मसप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मसप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली, किसको, देखिए 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर और
50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, इनका आपको लंबा से लंबा या लंबी से लंबी, अर्थात आपको क्या करना है, इनका एच शेप निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए आप 13 नंबर प्रश्न देखिए। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर देखिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को मैं उसमें बदलूंगा, किस में बदलेंगे इसको, मीटर में, तो ये बन जाएगा, ये तो बनेगा। या एक काम करो आप, इसको सेंटीमीटर में बदल लो। देखिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर बनाओ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर, 100 और 75 कितना हो जाएगा, 175, अर्थात 175 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। फिर देखिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 400 और 50 है 450 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और फिर देखिए इसमें 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 हो जाएगा और 50 ही, तो 650 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 650 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न था आपका मीटर सेंटीमीटर में, मैंने क्या करा, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। ये सब क्या है, सेंटीमीटर है, ध्यान रखना आप, क्या है ये सब है सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको, सारे के सारे क्या है ये सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्या निकालना है भाई, एच शेप निकालना है, लंबे से लंबा, लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, इसका एच शेप निकाल लो। एच शेप कैसे निकालेंगे, वही अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 175 का करते हैं पहले, 175, फिर 450 का करेंगे, और फिर जो है 650 का करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 का तो जा ही नहीं रहा, 3 का देखो, 3 का भाग जा रहा है क्या, 12 13 नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। अब 5 का कितनी बार जाएगा, देखिए 5 3 15, 2 बचेगा और 5 35 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर देखिए 5 का जाएगा अब कितनी बार, 7 बार। अब देखो 7 अभाज्य संख्या है तो 7 का जाएगा इसमें 1 बार। फिर देखिए आगे, इसको करेंगे 2 से करेंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है ये, कितनी बार जाएगा, यहाँ तो आएगा 2 और यहाँ आएगा 25। फिर देखिए अब 3 से होएगा डिवाइड, 3 का कितनी बार जाएगा, 75 बार जाएगा, 7 21 1 15 5। ठीक है ना, फिर 3 का जाएगा इसमें कितनी बार, 25 बार। फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा इसमें 1 बार। और यहाँ देखिए सबसे पहले 2 का देंगे इसमें तो कितने बार जाएगा, 325 बार जाएगा, 325 बार ही तो जाएगा। फिर देखिए 3 5 2 7 3 10, 3 का नहीं जा रहा इसमें, 5 का ही जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा, देखो 6 5 30 और 65 बार जाएगा। फिर देखिए 5 का जाएगा 13 बार जाएगा। अब देखो 13 क्या है, अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, तो क्या होगा, 13 का ही भाग देंगे इसमें 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इनको अपन यहाँ लिख लेंगे। देखिए 175 का क्या आया, 175 का आया आपके पास 5 × 5 × 7। फिर देखिए 450 का है आपके पास 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है भाई। फिर देखिए आपके पास किसका है भाई, 650 का, तो 650 आएगा 2 × 5 × 5 × 13, ये आ गया आपके पास 650 का। अब आपको क्या निकालना है, देखो लंबी से लंबी, लॉन्गेस्ट स्टेप, अर्थात एच शेप निकालना है। क्या निकालना है इसका, एच शेप, मस पर निकालना है। क्या निकालना है भाई, एच शेप निकालना है। ठीक है ना, तो एच शेप कैसे निकलेगा, देखिए मिलाइए, जोड़े बनाएंगे ना, जो जोड़ा बनेगा वही आपका एच शेप होगा, या जो कॉमन आ रहा है वही एच शेप होगा। तो देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो एक तो मिला आपके पास 5। और देखिए 5 इसमें है, इसमें भी, इसमें तो 5 फिर आएगा, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो फिर 5 आएगा। अब देखो 7 है, तो इसमें नहीं है, छोड़ो। और जो इनमें संख्या है वो इसमें नहीं है, इसमें है जो वो इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ है, ये है कि ये जो था आपका क्या था, सेंटीमीटर था। क्या था ये, सेंटीमीटर। अब आपको देखना है ऑप्शन देखना है ना आपको, सेंटीमीटर में भी हो सकता है आपका आंसर, मीटर में भी हो सकता है। तो देखिए मैंने जो एच शेप निकाला वो किसका निकाला, सेंटीमीटर का निकाला। तो सेंटीमीटर का जब मैं एच शेप निकाल रहा हूँ तो मेरा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, सेंटीमीटर ही तो होगा। यही बात समझ में, एच शेप में किसका निकाल रहा हूँ,
सेंटीमीटर का, तो आंसर क्या आएगा, एच से भी तो सेंटीमीटर ही तो आएगा, तो 25 जो आया वो क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है, जो 4 ऑप्शन है आपके उसमें अगर 25 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये आंसर है, 25 सेंटीमीटर अगर उसने दे रखा है तो ये आंसर है, ठीक है ना। बट अगर उसने आपका जो ऑप्शन है वो मीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो ये आंसर है, और अगर उसने ऑप्शन में जो है आंसर मीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। देखिए ये क्या है आपका, सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या करेंगे इसमें अपन 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्या करेंगे इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, हाँ ठीक है ना, तो इसमें देखो 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो आंसर आ जाएगा 0.25। देखिए 2 जीरो है ना, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे अपन यहाँ, और इधर अपन चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, तो ये इतना मीटर आ जाएगा फिर आपका आंसर। बोलिए, तो करना क्या है आपको ये करना है कि अगर सेंटीमीटर में दे रखा है आपको आंसर उसने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर वाला है, ठीक है ना। पर अगर उसने आंसर जो है आपको मीटर में दे रखा है तो फिर इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 का भाग देके, तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। देखिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपका, नंबर प्रश्न देखिए आपका। 14 नंबर प्रश्न में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 और 170 अथवा 155 को भाग देने पर प्रत्येक में कितना 5 शेष बचे। प्रत्येक में कितना शेष बचे भाई, 5 शेष बचे, ठीक है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 140, 170 और 155, लीव ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच। अर्थात क्या करना है आपको, करना क्या है, देखो बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट या बड़ी से बड़ी में क्या निकालते हैं अपन, मसब निकालते हैं, एचसीएफ। तो अपने को क्या निकालना है, इनका जो है एचसीएफ निकालना है, मसब निकालना, ठीक है ना। याद करें, जिससे अपन इसको क्या करें, भाग करें, तो प्रत्येक दिशा में क्या करें, 55 शेषफल 5 जो है शेषफल बचे। अब देखिए एक काम करना पड़ेगा आपको, जब अपन लसअप करते हैं, मैं फिर बताता हूँ, लसअप वाला सवाल हो तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो संख्या देता है उसका अपन लसअप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले करा था, पहला या दूसरा प्रश्न था, ठीक है ना। पहले लसअप निकालते हैं और जितना शेषफल बचने की बात करता है उसको उसमें जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पर यहाँ अपन उल्टा करेंगे, लसअप मसअप वाले सवाल में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, उसमें पहले लसअप निकालते हैं, जबकि इसमें पहले मसअप नहीं निकालेंगे, इसमें पहले इसको है ना जोड़ेगा घटेगा जो भी होगा वो करेंगे अपन इसमें, ठीक है ना। और उसमें देखो उल्टा करते थे, क्या उल्टा करते थे अपन उसमें कि शेषफल बचने की बात करता था तो उसमें जोड़ देते थे। तो यहाँ जस्ट उल्टा है, क्या शेषफल बचने की बात कर रहे हैं ना, तो इसको उसमें तो जोड़ देते, पर यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार का सवाल आए तो पहले आप इसको इनमें से माइनस कर देना, फिर जो संख्या आएगी उनका क्या करना, आप वो निकालना, एचसीएफ निकालना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये 5 जो है, 5 है ना, 5 को इन तीनों में से घटा देंगे। देखिए इसको तुम कर लेना, इसको कोई बड़ी बात नहीं, फिर मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपका कितना है, देखिए 140 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा, 135 आएगा। फिर देखिए 170 में से भी 5 माइनस करो, कितना आएगा, 165 आएगा, ठीक है ना। फिर देखो 155 है, 155 है ना, 155 में से भी 5 माइनस करो, कितना आएगा, 150 आएगा। ये 3 संख्या आ गई, ठीक है ना। देखिए मसअप पर सवाल करना हो आपको तो जितना शेषफल बचने की बात करें ना, इसको अपन पहले से ही माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तीनों संख्याओं में से 3 2 जो भी है पहले से माइनस कर लेंगे, मैंने पहले से माइनस कर लिया, ठीक है ना। अब जब माइनस हो जाता है आपका, फिर क्या करना है, बड़ी से बड़ी किराया तो इनका वो निकाल लेंगे, क्या नाम से, अपन एचसीएफ निकाल लेंगे, मसअप। तो आप क्या करोगे, 135, 165 और 150 का क्या निकाल लेना, अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर करके निकालते हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेना, और अलग अलग जो प्राइम फैक्टर निकालते हैं अपन, अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, उनका वो कॉमन ले लेते हैं, उसमें जोड़े बना लेते हैं, और वही जो है अपना आंसर होता है। कुछ भी नहीं है, सेम वही सवाल है जो अपन ने करा। जो है क्या करना, इसमें से पहले अपन 5 को घटाई दिया मैंने, जो संख्या आई है नोट कर लेना आप इनको, इनका जो है केवल आपको एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ जो होगा वही आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है आज
का हमारा 15 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं के मसप। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, दो संख्याओं के मसप तथा लसप का गुणनफल 384 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रख लेना, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। 2018 में पूछा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 384 इफ वन ऑफ देम इज 24 देन अदर नंबर इज, अर्थात अदर नंबर क्या होगा, ठीक है ना। तो द प्रोडक्ट अर्थात गुणा, प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल, ठीक है ना, किसका, HCF और LCF का जो गुणनफल है वो कितना है, 384 है, 384, ठीक है ना। इफ वन ऑफ देम अर्थात उनमें से एक जो है कितना है, 24 है, देन अदर नंबर इज, दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है आपको कि पहली संख्या इंटू दूसरी। देखो इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप। ध्यान रखना, लसप LCM इंटू HCF, यहाँ लिखते हैं। देखो पहली संख्या, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना आप, पता होगा इसे आपको, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है ना, इक्वल टू LCM इंटू HCF अर्थात लसप इंटू मसप, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि पहली संख्या इसने दे रखी, देखो उनमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या अर्थात पहली संख्या, तो पहली जो संख्या है वो कितना है आपका 24 है, और दूसरी संख्या तो ज्ञात ही करनी है आपको। देखो तो दूसरी संख्या होगी, अर्थात आपको दूसरी संख्या जो है ज्ञात करनी है। देखो देम अदर नंबर इज, दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है ना, ये दूसरा नंबर आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर को माना कि मैं x मान लेता हूँ, ठीक है ना, दूसरे नंबर को क्या करते हैं अपन, x मान लेते हैं, या इसको ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं भाई, दूसरी संख्या ऐसा कैसा लिख सकते हो आप, पर मैंने दूसरी संख्या को यहाँ क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है, यहाँ क्या है, LCM इंटू HCF अर्थात LCM और HCF को गुणा करना है, पर देखो आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ उसने सीधा ही आपको गुणनफल दे रखा है। देखो दो संख्याओं का मसप तथा लसप का गुणनफल दे दिया सीधा ही उसने, दोनों का, इन दोनों का गुणनफल दे दिया, कितना, 384 दे दिया, कितना दे दिया भाई, 384। अब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है आपको, दूसरी संख्या अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, देखो आपको पता हो गुणा का चिन्ह हो तो ये संख्या इसके बटे में जाती है, तो बटे में चल जाएगी, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 384 अपॉन ये 24, ठीक है 20। या तो आप काट दो, नहीं तो 24 का भाग भी लगा सकते हो आप, डायरेक्ट 24 का भाग जा रहा है इसमें, 24 का भाग लगा दो आप ऐसे, ये 24 का भाग मैंने यहाँ इसमें लगा दिया, 38 में 384 में कितनी बार जाएगा, देखो एक बार जाएगा, कितना आएगा 24, माइनस करिए कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4। अब कितनी बार जाएगा इसमें, 6 बार जाएगा शायद, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 24 को 6 से आपको टेबल आना जरूरी, ध्यान रखना टेबल पूरी आना चाहिए, फिर भी अगर नहीं आता इस प्रकार से कर लेना। 24 जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 दूनी 12 13 14 144 आया, देखिए ठीक है ना। तो 24 का भाग इसमें 144 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 144 ही आएगा, शेष पर कितना बचेगा 0। तो मैंने इसका इसमें भाग दिया, कितना आया 16, कितना आया भाई 16 आया, तो यहाँ 16 लिख देंगे अपन, कितना लिख देंगे भाई 16 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 16। अब देखिए 16 आपका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्या पूछा था उसने पूछी थी दूसरी संख्या, देखिए क्या पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी आपको, अदर नंबर जो है आपको ज्ञात करना था। अब दूसरी संख्या जो है अपन ने क्या मानी थी, x मानी थी, और x का मान कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, तो ये 16 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था लसप और मसप अर्थात LCM एंड HCF, लघुतम समाप्त वर्त्य और महत्तम समाप्त वर्तक वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नया चैप्टर जो है लेकर आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है भाई।
और अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा, हम जो ही नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर और जो है शानदार बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड जरूर करें और अपनी तैयारी को और भी जो है आप शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।